प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सभा में। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन तमाम बातों के लिए जिनके लिए हम कभी पहले बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं करते थे। कई बार हमें एहसास नहीं होता कि हमारी प्रार्थनाएं कब हमारे लिए गवाही बन गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन बातों की गवाही ना दें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन सभी आशीषों के लिए, उन सभी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, और आज की सभा में चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसके बाद उसके वचनों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही है कि मेरे आंतों में सूजन हो गई थी और मैंने रोमा सिस्टर से कहा कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिएगा, और रोमा सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और मेरे जो आंतों का सूजन है वो सही हो गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी रिपोर्ट जो नॉर्मल आई है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस गवाही से सबके जीवन में आशीष मिले। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और ख़ास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया है कि मैं और आप मिल करके आज परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाएं और उसकी आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें। तो आइए, इसी प्रकार एक गाना है, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे इस गीत को गाते हैं और उसके नाम को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना ये कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना ये कितना आनंद है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में जब हम विश्वास करते हैं तो चंगे होते हैं। तो आइए इस अगले स्टैंजा को गाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उधार लेते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है,
अनंत जीवन वो सबको देता है, सारे जगत से वो प्यार करता है। अनंत जीवन वो सबको देता है, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी प्रकार एक और गीत है, उसको हम मिल करके गाते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो इस गीत को गाते हैं, आनंद मेरा है, आनंद मेरा है। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, आनंद आज मेरा है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, चंगाई आज मेरी है। हाँ हाँ हाँ, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सबको ये बोलना है कि वो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम उसके बच्चे हैं वैसे वो हमारा है, हमारा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। ओ मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। God bless you all. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए देखेंगे आज परमेश्वर अपने वचन से क्या सिखाना चाहते हैं। जब हम सबों को इकट्ठा किया है तो परमेश्वर अपने वचन से हर बार कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं मुझे और आपको। इस वक्त खास तौर से उन लोगों के लिए आज का वचन है जो इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, निराशा में है, दुखी हैं। शायद किसी ने आपको डिस्करेज कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ही संघर्ष में चल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर की शांति आपके भीतर है और बहुत अच्छे तरीके से आप चल रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेके टफ टाइम में भी। लेकिन क्या होता है, अचानक से कई बार चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, कोई पड़ोसी हो, जहां आप काम करते हो वह वहां के लोग हो या आपके अपने ही परिवार के लोग हो, कुछ ऐसी बातों को कह देते हैं जिससे आप बिल्कुल टूट जाते हैं, जिससे आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं, आप डिस्करेज फील करते हैं। यदि आज ऐसा इस तरह का कोई भी बात है आपके भीतर, निराशा है, ऐसा बड़ा दुख है आपके भीतर जो आपको लग रहा है अब बहुत हो चुका, आप हो सकता है बहुत बर्दाश्त कर रहे हो और अब लग रहा होगा कि आपका कि अब बहुत हो चुका, हो सकता है बार बार आपको ताने सुनने को मिल रहे होंगे लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हो चुका है ये।
लेकिन परमेश्वर आज कुछ कहना चाहते हैं। लोग आपको कुछ भी कहें, पड़ोसी आपको कुछ भी कहें, परिवार वाले कुछ भी कहें, जहां काम करते हैं हो सकता है आपके बॉस भी कुछ भी कहें, कलीग्स कुछ भी कहें, लेकिन परमेश्वर आपको क्या कहते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि परमेश्वर की जो वाणी है वो कभी झूठी नहीं होती। मनुष्य तो जो बोलता है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, हो सकता है कभी सच हो कभी झूठ हो, लेकिन परमेश्वर की जो वाणी है वो हमेशा सत्य रहती है। आज प्रभु यीशु आपसे क्या कहना चाहते हैं आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। उसमें लिखा है यिर्मयाह का 29 का 11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यानी परमेश्वर जानते हैं जो कल्पनाएं वो आपके बारे में कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत निराश हो, आप टूट गए पूरी तरह, आप बहुत अच्छे से चल रहे थे विश्वास में, लेकिन कुछ एक डिस्करेजमेंट की स्पिरिट आ गई। हो सकता है कोई सीधे ना बोल रहा हो, लेकिन शैतान आपके कान में बार बार कह रहा हो कि अब तो कुछ भी भला नहीं होने वाला। हो सकता है कुछ लॉसेस आपने देख लिया हो, इसके बाद शैतान बार बार आपके कानों में इस तरीके बोल रहा है, बार बार ऐसा आपको फील हो रहा है बार बार कि यही कह रहा है कि अब सब कुछ खत्म है। हो सकता है आप इतना ज्यादा सताए जा रहे हो सकता है अंधकार की शक्तियों ने आपको इस तरीके से जकड़ रखा हो कि अब आप लग रहा है कि अब तो मुझे इन सब से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको ऐसा फील हो रहा है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विषय, लिखा है कि जो परमेश्वर की वाणी कहती है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जानते हैं सारी बातों को, तो आपके दुख तकलीफ को, उन तानों को, उन वो सारी चीजों को जो गलत हो रही है आपके साथ, सब जानते हैं। लिखा है वे हानि की नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ कह रहे हैं तो कभी वो हानि की नहीं हो सकती। लिखा है वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आप वेट कर रहे हो, लेकिन वेटिंग इतना ज्यादा आपको खटक रहा हो और आपको ताने सुनने को मिल रहे हो, अब तो इसका कुछ होगा नहीं। हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हो और आपको परिवार से ताने सुनने को मिल रहा हो सकता है आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आपको ताने सुनने को मिल रहा हो, आप इतना डिस्करेज हो गए हो, आप बिल्कुल टूट गए हो। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन जो कल्पनाएं वो करते हैं वो कभी हानि की नहीं वरन लाभ की ही है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। मतलब अंत में आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, जो परमेश्वर ने जो योजना बनाई है आपके लिए वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए धैर्य रखें और परमेश्वर में बने रहें। संसार आपको क्या कहता है मत सोचिए। बुरा लगता है जब कोई कुछ बुरा बोलता है, बुरा लगता है जब कोई धोखा देता है, बुरा लगता है जब कोई ताना मारता है, बुरा लगता है जब आपने ऐसा कुछ किया नहीं और फिर भी आप पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, और इससे इंसान निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। इतना कई बार दुखी हो जाता है कि वो सुसाइड कमिट करने का भी सोचने लगता है। अगर इस हालात में है तो निश्चय जानिए ऐसे कोई भी कदम मत उठाइएगा, लेकिन परमेश्वर पे आप भरोसा रखिएगा, प्रभु यीशु पे आप भरोसा रखिएगा, क्योंकि उन्होंने अपने इस वचन से बता दिया है कि वो आपके लिए उत्तम योजना बना रहे हैं और वो हानि की नहीं होगी। लोग आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके लिए जो भी योजना बना रहे हैं वो सब बुरा ही होगा, लेकिन परमेश्वर जो बना रहे हैं वो कभी हानि की नहीं होगी। इसलिए आप निराश मत होइए। भले इस वक्त टूटे हुए हों, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उनको टूटा हुआ मन उनको ग्रहण योग है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझते। परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर बात लिखी है मत्ती का 10 का अगर हम पढ़ते हैं, और उसमें लिखा है 29 से 31 तक, क्या 1 पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। यानी इतनी सस्ती 1 पैसे में 2 गुरैया, 2 पक्षियां नहीं बिकती, लेकिन बिना परमेश्वर के परमिशन के कोई एक पक्षी भी गिर नहीं सकता। और उसके बाद क्या लिखा है बालों के बारे में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। यानी ये क्या दिखा रहा है परमेश्वर? ये परमेश्वर जो असंभव चीज है मनुष्य के लिए वो परमेश्वर संभव कर सकते हैं। देखा जाए तो मनुष्य के बाल को गिनना असंभव है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे सिर के सब बाल गिने हुए नहीं है? परमेश्वर को सब पता है कितने बाल हैं, कितने क्या है, सब कुछ डिटेल पता है। हमारे जीवन में हमारी छोटी बड़ी हर एक बातों को परमेश्वर जानते हैं। हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं और उसे सही करना वो जानते हैं। और उसके बाद लिखा है इसलिए डरो नहीं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जितने भी लोग इस वक्त निराशा में हैं, कह रहे हैं डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर
मूल्यवान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हो सकता है आपको कोई लोग कह रहे हो तुम किसी के लायक नहीं हो, तुम बेकार हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, आपके प्रति गालियां निकाल रहे हो और बहुत ऐसी नकारात्मक बातों को बोल रहे हो और आप बराबर सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम कई गुरैयों से बढ़कर हो, तुम मूल्यवान हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे तुम प्रेशियस हो मेरी नजरों में, बहुत स्पेशल हो और तुम्हारे लिए मैंने लाभ की योजना बनाई है, इसलिए निराश मत हो। क्योंकि जो भी हमारे जीवन में बीतता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो के 8 के 28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो भी हो रहा है ये समझ लीजिए इस वक्त एक गवाही बन रही है और उस गवाही में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है और तब बहुत सुंदर सी गवाही बनती है। क्योंकि जब देखेंगे हम यूसुफ के जीवन में तो उसके अपने भाइयों ने जब धोखा दिया, उससे चीट किया, उसको बहुत दुखी हो गया होगा। वो सोचा भी नहीं होगा कि मेरे अपने भाई मुझे गड्ढे में गिरा देंगे, लेकिन परमेश्वर को थामे रहा। जो विजन परमेश्वर ने दिया था उसने सबको बता दिया, तो उसके हृदय में वो इतनी बार बताया होगा कि वो विजन उसको छप गया होगा उसके हृदय में, और जब वो गड्ढे में हो रहा होगा तब भी उस विजन की ओर गौर कर रहा होगा ये कैसे पूरा होगा। देखा जाए तो गड्ढे में तो अब सब खत्म हो गया उसका जीवन, लेकिन उनके भाइयों का मन बदला। वो सोचो चलो मारते नहीं है, गड्ढे में तो मर ही जाएगा, चलो बेच देते हैं, गुलाम बनकर रहेगा, और बेच दिया इश्माइलियों को। और उसके बाद उन लोगों ने फराओ राजा को बेच दिया, और जब वहां पर वो एक गुलाम बन के जी रहा तो देखा जाए तो कुछ भी था ही नहीं उसके जीवन में। जो परमेश्वर ने तो एक विजन दिया था, कहाँ गया वो विजन? कुछ नहीं था, सब कुछ बिखर गया। चाहता तो वो सुसाइड कर लेता, चाहता तो बस निराशा में अपने रोता रहता, लेकिन नहीं, उसे पता था कि एक दिया है परमेश्वर ने विजन और वो पूरा करेंगे। भले ही रुकावटें आती हैं, कई बार भविष्यवाणियां होती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन यदि आप विश्वास में बने हुए हैं तो अंत में वो आशा पूरी होगी। और यहाँ यूसुफ भी विश्वास में बना हुआ था। जब ये फराओ राजा ने देखा कि उसके काम में एक प्रेजेंस है परमेश्वर की, एक शांति है, उसको और ऊंचा ओहदा दिया। और जब उसको और ऊंचा ओहदा मिला तो वहां पर भी उसको उसकी पत्नी ने, यानी राजा की जो पत्नी थी, उसने व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगाया उस पर, क्योंकि वो मोहित हो गई थी उस पर। लेकिन क्योंकि यूसुफ एक खरा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, उसे उस चीज को भी देखना पड़ा जब उस पर झूठा इल्जाम डाला गया और राजा भी उसके विरोध में हो गया और उसे जेल जाना पड़ा। और हम देखते हैं कि जब जेल में भी परमेश्वर थे उसके साथ, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने जो उसे दिखाया था वो उसे अभी भी याद था, और वहां परमेश्वर सपनों के जरिए उससे इस्तेमाल करने लगे। और बाद में इसी सपनों के जरिए राजा का जब उसने भेद खोला, तो जेल से वो बाहर निकला, उसने भेद खोला जब राजा के स्वप्न का, तो उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो यानी अंत में परमेश्वर ने एक गड्ढे में गिराए गए व्यक्ति को, एक देखा जाए जो एक गुलाम है उस व्यक्ति को, एक देखा जाए जो जेल में गया उस व्यक्ति को, परमेश्वर ने क्या किया? अंत में परमेश्वर ने आशा पूरी की, यानी उसे प्रधानमंत्री बना दिया। तो हो सकता है इस वक्त आप बहुत से फेलियर्स को देख रहे हो, रिजेक्शंस को देख रहे हो, पुअर मार्क्स को देख रहे हो सकता है आप बहुत सारे, हो सकता है अपने के रिलेशनशिप में बहुत सारे दरारों को देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम योजना बनाई है। इसलिए निराश ना हो, कोई गलत कदम ना उठाएं, बैकस्लाइड ना हो, परमेश्वर को थामे रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए लाभ की योजना बनाई है। और परमेश्वर कहते हैं अपने वचन से, इस वचन को आप थामे रहिए और अंगीकार जरूर करिएगा। इसमें बहुत सुंदर बात है, पहला पतरस का 2:9 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है परमेश्वर क्या कहते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज क्या कह रहे हैं परमेश्वर? जितने भी लोग हैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि वो चोजन जनरेशन है, एक रॉयल प्रीस्टहुड है, एक होली नेशन है और स्पेशल पीपल है। और आज परमेश्वर यही कह रहे हैं। लोग आपको क्या कह रहे हैं उसे आप भूल जाइए, परमेश्वर क्या कह रहे हैं इन बातों को आप अंगीकार करिए, डिक्लेयर करिए खुद के लिए कि मैं
परमेश्वर की चुनी हुई जनरेशन हूँ। और जब आप इस चीज को अंगीकार करेंगे और बोलेंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई है, वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है, और जब इन सारे वचनों को जब आप क्लेम करेंगे, डिक्लेयर करेंगे अपने लिए, तो वाकई जो नकारात्मक बातें जो आपके इर्द गिर्द चल रही है, जो आपके अगेंस्ट लोग कह रहे हैं, वो अपने आप कम हो जाएगा और परमेश्वर का जो आवाज है वो आपके कानों में गूंजेगा और आप अपने जीवन में सफलता को पाएंगे, शांति को पाएंगे, तसल्ली को पाएंगे, जय को पाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना में चलेंगे। इस वक्त अगर कोई भी निराशा में है तो अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल दें। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए, अनमोल वाणी के लिए, जो परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर इनकरेज करती है। परमेश्वर हम सब महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। वाकई आप स्तुति के योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं। आपने हम सबों को परमेश्वर उत्तम तरीके से बचाया है। परमेश्वर आपने क्रूस में पूरा कार्य किया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर अंधकार में है, आप उन्हें ज्योति में लेकर आ रहे हैं। विश्वास करते हैं कि आप उन्हें छू रहे हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी निराशा में है, परमेश्वर उन सभी को आप छू रहे हैं। परमेश्वर उनकी निराशाओं को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर सभी के पापों को आप क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध करें, उनके हृदय में आए परमेश्वर, और उनकी निराशा से उनको स्वतंत्र करें परमेश्वर। अगर कोई बैकस्लाइड हो रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो फिर से विश्वास में स्थिर हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर परमेश्वर शारीरिक रूप से परमेश्वर बहुत ज्यादा बीमार है परमेश्वर और टूटे हुए हैं, निराशा में है, प्रार्थना करते हैं इसी घड़ी छू परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोगों के जीवन में जादू टोना हो रहे हैं परमेश्वर, ऐसे अंधकार की शक्तियों को पूरी तरह नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। उनकी हर निराशाओं को आप दूर करें परमेश्वर। जितने भी लोग फेलियर्स को देख रहे हैं, लॉसेस को देख रहे हैं, यीशु के नाम से लॉसेस होना बंद होने पाए। फेलियर्स को परमेश्वर आप बदल रहे हैं परमेश्वर, सक्सेस को दे रहे हैं परमेश्वर। ये हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन होने पाए, जिनके एग्जाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपनी बुद्धि से भर रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जन जो टूटे हुए हैं उन्हें अपनी असीम शांति को दे। वो शांति जो कोई मनुष्य दे नहीं सकता, वो तसल्ली जो कोई मनुष्य दे नहीं सकता, उस तसल्ली से आप भर दें परमेश्वर। और उनके हृदय के हर एक बोझ को, चिंताओं को आपके सम्मुख रखते हैं परमेश्वर। आप सारे बंद द्वारों को खोले, उनको ब्लेस करते जाएं। सभी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।